वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर फ्यूचर लाइफस्टाइल आफ्टर मैरिज। तो आपकी मैरिज के बाद आपका किस तरीके का फ्यूचर लाइफस्टाइल रहेगा, आप ट्रैवल करोगे, अब्रॉड रहोगे, किस तरीके की चीजें रहेंगी। तो ये जो है एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं फ्यूचर लाइफस्टाइल आपका किस तरीके का रहेगा और क्या डिटेल्स उसमें रहेंगी। आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन है, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है द सन, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सजिटेरियस, लियो और एरीज एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोमिनेंटली जो जोडियक साइन है वो जो है यहाँ पर है कैंसर एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, लियो है, टॉरस है और सेजिटेरियस भी है। ठीक है, लिब्रा भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो भी आपकी लव लाइफ होगी, फ्यूचर लाइफ होगी, वो मैं बताती हूँ आपको। तो आपकी मैरिज जो होगी वो बहुत ज़्यादा इस तरीके की होगी कि आप लोगों का या तो लविंग रिलेशनशिप होगा, मतलब लव मैरिज हो रही है यहाँ पर, या अगर लव मैरिज भी नहीं हो रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सभी लोगों की लव मैरिज नहीं होगी, अरेंज मैरिज भी हो रही है, लेकिन आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि आपकी अरेंज मैरिज हुई है। तो इस तरीके के यहाँ पे इमोशंस जो है वो आप दोनों के ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपका लाइफस्टाइल किस तरीके का रहेगा। तो लाइफस्टाइल जो है, पहला ही कार्ड क्वीन ऑफ कप्स आया है, आपको पैम्पर बहुत करेंगे आपके हस्बैंड या वाइफ, जो भी आपके स्पाउस हो। तो वो पैम्पर का मतलब ये नहीं है, ऐसा मत सोच लेना कि सिर्फ जो है वो आपको एक गर्ल की तरीके से देखेंगे। नहीं, आप अब मेच्योर हो गया, आपके ऊपर जिम्मेदारी भी आई है, लेकिन आपको पैम्पर करना नहीं छोड़ेंगे। तो कभी कभी जो है वो आपको अ, जैसे होता है कि लविंग सिचुएशन में जो है आपके गाल खींच लेना, और कोई पेनफुल कंडीशन में नहीं कि भाई गाली खींच लिए हैं, लेकिन जैसे वो क्या ऐड आती थी, पॉन्ड्स की ऐड आती थी, गूगली गूगली बुश, तो उस तरीके की चीजें करना, कभी कभी जो है वो शैतानियां करना, इस तरीके की चीज रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स है। तो आपको और आपके पर्सन को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, आप लोगों को जो है वो म्यूजियम जाना, आर्ट म्यूजियम जाना, या जो वो आर्ट गैलरी होती है वहां पर जाना, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे डिफरेंट तरीके के होते हैं, बाहर फॉरेन कंट्री में भी है, इंडिया में भी है, तो डिफरेंट तरीके के मॉन्यूमेंट्स घूमना या टेम्पल्स घूमना, आपको जो है व्लॉगिंग करना या उसके साथ फोटोज खींचना आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो आप लोगों का ट्रैवल करने का बहुत ज्यादा पर्पस रहेगा। जरूरी नहीं है कि आप हर समय रेस्टोरेंट में ही जाएं, लेकिन आपका ये जो ट्रैवलिंग पर्पस है वो इस वजह से होगा कि आप लोग एक क्वालिटी टाइम को एक दूसरे के साथ जो है वो बिता सके। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, जिससे आप एक दूसरे को जान सके, पहचान सके, इमोशंस जो है वो आपके रिवील हो सके। और जो एक नॉर्मल लाइफ होती है कि 9 to 5 की जॉब हो गई या कुछ और जॉब है या बिजनेस है, उसमें समय नहीं मिल पाता है, तो एक दूसरे को जानने का जो मौका होता है वो जो है आप लोग पर्टिकुलरली रूटीन के हिसाब से जो है निभाना चाहोगे, जिससे आप दोनों को ये ना लगे कि लाइफ जो है वो एक बोरिंग सी हो गई है, कि हमें कहीं जाने को ही नहीं मिलता या सिर्फ हम जिम्मेदारी ही निभा रहे हैं। तो बड़ा बैलेंस है लाइफ में। नेक्स्ट आ रहा है सॉरी, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो सेलिब्रेशन को दिखाती है, आप लोगों को रिवर साइड पे जाना, जैसे कि अगर आप कभी चलो मैं इंडिया की ही बात कर लेती हूँ, मेरे दिमाग में ऑस्ट्रेलिया का वो आ रहा था कि आप अगर सिडनी गए हो या फिर जो है कैनबरा कैनबरा गए हो, तो वहां पर जो है रिवर है और उसके आसपास जो है वहां पे आप लोग आतिशबाजी देख रहे हो। खासकर ऐसी ही इमेजिनेशन आया, हालांकि सभी लोग ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे ऑब्वियसली। अगर आप इंडिया में भी रह रहे हो या किसी भी देश में रह रहे हो, तो वहां पर जो है आतिशबाजी देखना, अपना जो टाइम है वो एक क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना, बजाय इस चीज के कि घर में ही सिर्फ बैठे रह रहे हो। तो ऐसा चीज नहीं है, काफी फ्रीक्वेंट आपके जो है वो ट्रैवल होंगे। जिस भी समय आपको जैसा भी टाइम मिला, तो आपको रिवर साइड घूमना या लेक साइड घूमना बहुत ज्यादा पसंद होगा। फोटोज को क्लिक करना, वहां जो है व्लॉगिंग बनाना, या इस तरीके की चीजें भी हो सकती है। हो सकता है आप लोग बिजनेस इस चीज का स्टार्ट कर दो, जिससे आप दोनों को नाम और पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, या ट्रैवलिंग व्लॉग्स आप डालने लग जाओ, लेकिन जिससे आपको
ये नाम और पैसा मिलेगा, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा मेन चीज़ यही है कि आप लोग एक क्वालिटी टाइम को बिता पाओ। तो इस तरीके का लाइफ़स्टाइल आप लोग जीने वाले हो। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट की एनर्जी है, तो यहाँ पे शादीशुदा ज़िंदगी ही है। वेल रिस्पेक्ट रहेगी, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी फ्लरिश हो रहे हैं, और अगर आप जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन चाह रहे हैं, तो उसमें भी आप धीरे धीरे फ्लरिश हो रहे हो। लोगों के बीच में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है। एज ए कपल जो है वो आपको पावर कपल की तरीके से देखा जाता है, जिस वजह से आप दोनों दिखने में भी एक दूसरे के साथ सुंदर लगते हो, अट्रैक्टिव लगते हो, और इमोशनली भी बहुत ज्यादा अटैच हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आपको जो है काफी लाइफ लेसन भी सीखोगे, और ऐसा नहीं है कि उसमें नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं होगा। पूरी लाइफ में कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस ना हो, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन वो जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है उसको भी जो है पॉजिटिव में चेंज कर दोगे। एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपका कोई दोस्त है, सिर्फ एग्जांपल है, जरूरी नहीं आपके साथ ये हो। तो आपका कोई दोस्त है, वो जो है आपके हस्बैंड के साथ जो है कोई बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम करता है, और वो जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो वो जो है एक्स वाई जेड जो भी उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया हो, लेकिन उसके जो रिटर्न्स होने चाहिए वो जो है सही समय पर नहीं दे रहा। तो आप दोनों के, जो आपके हस्बैंड है और उनके जो दोस्त हैं, उनके बीच में पैसे की वजह से तनाव आ जाएगा। तो इससे ये होगा कि जो आप पहले बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे थे, वो अब बिजनेस जो है वो सोलफुली कर लोगे, एक दूसरे के साथ कर लोगे। तो मियाँ बीवी जो है वो पार्टनरशिप में करने लग जाएंगे, और आप एक दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हो। तो ये लाइफ का लेसन जो है वो आपको ये सिखा रहा है कि आपको हर इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना है, और आपको ये ज़्यादा अच्छा है कि पैसे से जो है हम किसी और को इन्वॉल्व ना करके हम अपने आप ही खुद काम करें। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है। सन जो है वो रेडियंस को दिखाता है, आप दोनों का नाम हो रहा है। आप अगर चाहते हो इस तरीके से, अगर आप नहीं चाहते हो, बिहाइंड द सीन्स भी काम करना चाहते हो, तो भी जो है आपको एक रिकॉग्निशन किसी जगह पे, जैसे मान लो आप पेस्ट्री की शॉप ही खोल रहे हो, या आप जो है केक का पूरा बेकरी का सिस्टम अपना रखना चाहते हो, और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत पैसा नहीं होता या नाम नहीं होता। अगर आप जानते हो या इस तरीके के काम को कभी ऑब्जर्व किया हो, तो लोगों से काम करवाना, लोग जो है वो जनरेशंस इस तरीके का काम करती है, और आप फेमस होते जाते हो। तो इस वजह से जो है आपका बहुत नाम होगा, आपके बिजनेस का जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से नाम भी होगा, और आपको वेल्थ भी यहाँ पर मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस जो है वो बैलेंस को लेकर आता है, पेशेंस को भी लेकर आता है। और ये ऐसा नहीं है, मैं हमेशा यही चीज़ कहती हूँ और हमेशा कहती रहूंगी, कि एक ही रात में जो है आप रातों रात कोई अमीर नहीं बनता, या मिलियनियर या ट्रिलियनियर नहीं बनता है। उसको जो है मेहनत करनी पड़ती है, लंबा समय इन्वेस्ट करना पड़ता है, और धीरे-धीरे वो अपनी ज़िंदगी में बढ़ता है। तो आपका लाइफ़स्टाइल जो है वो धीरे-धीरे एक नॉर्मल लोअर मिडल क्लास से जो है वो हायर की तरफ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, धीरे-धीरे ये चीज़ें होती हैं, तो धीरे-धीरे ही आपके लिए बढ़ रहा है, और आपको बैलेंस रखना है। बैलेंस इसलिए कहा जा रहा है कि ये नहीं कि आप तरक्की करने लग गए तो ईगो आपके अंदर आ गई है। ईगो जो है, ग्रीड जो है, वो आपकी दुश्मन होती है, आपका पतन वहीं से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपका लाइफ़स्टाइल जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। लोगों को जलाने के लिए अपना लाइफ़स्टाइल मत दिखाओ, अपनी संतुष्टि के लिए लाइफ़स्टाइल रखो। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। हालाँकि ये एक एडवाइस है, लेकिन आपकी लाइफ़स्टाइल में ये चीज़ आप महसूस करोगे, तभी मैंने कहा है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस जो है वो लिब्रा एनर्जी को दिखाता है। आपकी लाइफ में आपको जस्टिस मिलेगा। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल है लाइफ लेसन जो एक नेगेटिव रहा है, किसी भी पर्सपेक्टिव से हो सकता है, मैंने तो सिर्फ एग्जांपल दिया था। उसमें आपको जो है एक गुड कर्मा मिलेगा, और जिसने आपके साथ बुरा किया है उसके जो कह सकते हैं उसका बैड कर्मा भी आप ही देखोगे। तो कुछ समय लगेगा बेशक, लेकिन बैड कर्मा भी आप देखोगे। या किसी ने आपको परेशान करने की कोशिश करी, या आपकी लव लाइफ में जो है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी, और उसका बैड कर्मा आपको मिल रहा है। रही बात इंटीमेसी की या लव की, रोमांस की, जब-जब आपको टाइम मिलेगा, जैसे मैंने कहा ही कि क्वालिटी टाइम आप लोग स्पेंड करना चाहोगे, एक-दूसरे की कंपनी को, जो एक-दूसरे के साथ जो है घूमना-फिरना, या जिस तरीके से भी एक-दूसरे के साथ काम करना, या एक नॉर्मल लाइफ़ को जीना, वो उसमें जो है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लवी-डवी सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हो। जब चाहे, जैसे चाहे वैसी ज़िंदगी को क्रिएट कर पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वांड्स। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे जो है थ्रोट चक्रा बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, और अ, थर्ड आई चक्रा जो है वो आपकी इनर इंट्यूशन की वजह से आप एक रिस्क ले पाओगे लाइफ में, कि मुझे ये करना चाहिए या ये बिजनेस क्रिएट करना चाहिए, जिससे आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो। तो आप जो है वो हिचकिचा नहीं रहे हो, जैसे पहले हिचकिचाते थे या सोचते थे 4 दफे कि एक डिसीजन लेना है और 40 दफे सोच रहे हो। नहीं, सोच समझ के कर रहे हो, एक दूसरे को पिलर की तरीके से मान रहे हो, एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हो, और लाइफ को क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। जो गलत लोग हैं,
जो लाइफ लेसन आप सीखोगे अपनी लाइफ में, वो जो गलत लोग हैं, जो आपकी इंटेंशन अच्छी नहीं रखते, उनको आप कट ऑफ करना पसंद करोगे। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। विक्ट्री को, सक्सेस को, वेल्थ को, पब्लिक रिकॉग्निशन को आप प्राप्त कर रहे हो। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। उसमें जो है आपकी लव लाइफ या आप जैसे मैंने कहा था कि आपको पावर कपल की तरीके से लोग देखेंगे, तो वो भी एक रिकॉग्निशन ही है, सम्मान आपको मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स है, तो आपका जो सेसीनेस है, अट्रैक्टिवनेस है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा समय के अनुसार, क्योंकि आप अपने आप को केयर भी कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि आप अपनी ईगो लेकर आ रहे हो। ईगो लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, हम्बलनेस ही रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जैसे मान लो किसी की बैड इंटेंशन है, तो उसको जो है फिर रोक भी रहे हो, तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। आपकी इंटीमेट लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, यहाँ पर रोमांस आप लोगों के रहेगा, लेकिन मुझे वेल्थ की तरफ ज़्यादा आप दोनों का एक कह सकते हैं गोल ओरिएंटेशन दिख रहा है, जिसकी वजह से जैसे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो कोई भी एग्जांपल्स किसी सेलिब्रिटी का ले लो, जो पहले नॉर्मल मिडिल क्लास के थे या पुअर आते थे, लेकिन वो जो है अब उन्होंने इतना ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर लिया है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा रिच पर्सन में आते हैं, उनके मल्टीपल बिज़नेस हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन हो रही है। हालाँकि सब लोग जो है वो मल्टीपल बिज़नेस नहीं कर पाएँगे, लेकिन जो भी आप प्रोग्रेस कर रहे हो, जो आपका पिछला पास्ट था, उससे जो है आप बहुत ज़्यादा जंप जो है वो मार रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स। तो पहला ये आया है और नेक्स्ट ये आया है। तो यहाँ पर जो है फेमिनिन जो है वो एक एंजल की तरीके से है। अगर आप अपनी वाइफ की जो है वो बात सुनोगे और जिस तरीके से वो घर बनाना चाहती हैं या आपको सपोर्ट दे रही हैं, तो उनकी बात को आपको ज़रूर सुनना चाहिए। और यही चीज़ फीमेल पे भी एप्लीकेबल है कि अगर वो आपको बता रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो आप एक दूसरे से डिस्कशन करके फिर जो है आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से क्रिएट कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू विद दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। तो वो जो है आपको आई लव यू देना चाहते हैं, आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, लुक डीप विद इन योर हार्ट, यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। तो यहाँ पर जो है आपके लिए लव जो सिचुएशन है या रोमांस है, जो मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा, क्योंकि कप्स की एनर्जी लिमिटेड ही थी, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कप्स की एनर्जी आ रही है, तो ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है आप और आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हों, तो आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे और आप वेल्थ बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। और आपका रोमांस जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन काफ़ी हद तक आप लोग प्राइवेट ही रखना पसंद करोगे, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड्स। इंस्पिरेशन, लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन वाली सिचुएशन आएगी, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, जिस तरीके का आपका कपल है, जिस तरीके का आप जो है लाइफ क्रिएट कर रहे हो, तो उससे जो है लोग इंस्पायर होंगे। नेक्स्ट आ रहा है, इट्स टाइम टू प्ले, आप लोग प्लेफुल एनर्जी भी रहेगी, नटखट बातें करना, थोड़ी फ्लर्टेशन करना, रोमांस करना, वो सब रहेगा आप लोगों के बीच में। नेक्स्ट देख लेते हैं, दो आ गए हैं एक्चुअली, इमोशनल फ्रीडम एंड कैरियर। तो कैरियर बहुत अच्छा रहने वाला है, आप लोग एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हो और इमोशनल फ्रीडम है, ये नहीं कि कोई रोक टोक लग रही है, फ्रीडम है, मन में जो है बातचीत आ रही है लेकिन आप बात ही नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं है। टैलेंट, अपने टैलेंट पे काम कर रहे हो या आपको सपोर्ट मिल रहा है अपने हस्बैंड या वाइफ से। और नेक्स्ट आ रहा है डिवाइन मेस्कुलिन। तो यहाँ पे डिवाइन मेस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन दोनों ही एक तरीके से आया है आपके लिए। ये आपके पर्सन जो है वो काउंटर पार्ट होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो आपके हस्बैंड या वाइफ होंगे वो पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, तो यहाँ पे यही चीज हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है स्टारफिश आई है, इक्वेरियस एनर्जी है, हीलिंग होगी आपकी और आप हीलिंग या कह सकते हैं पीसफुल चीज महसूस करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है क्रॉस आया है, जीसस क्रॉस आया है, आप प्रोटेक्टेड हो और आप थोड़े स्पिरिचुअल भी हो जाओगे, क्योंकि आप जो जो चाहते थे वो आपको मिलता जाएगा, तो आप और ज्यादा जो है थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाओगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कटर आया है, जैसे मैंने कहा जो लाइफ लेसन से आपने सीखा है या जो गलत लोग हैं जो जेलस करते हैं या जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजना चाहते हैं, वो जो है आप उन लोगों को कट ऑफ कर रहे हो। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए लव सॉन्ग। तो पहला आ रहा है, एक सेकेंड, तेरे बिना गुरु मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, या इसी तरीके की फीलिंग्स आप लोगों के बीच में रहेगी। तो चलिए देखते हैं कुछ और। डूबे गहराइयां मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है दरमिया जोड़ी ब्रेकर्स का है। ट्रूली मैडली डीपली सेवेज गार्डन का।
तुमसे ही मोहित चौहान का, और एक और देखना चाहती हूँ मैं, सानू एक पल चैन ना आवे। तो इसी तरीके की चीज़ है कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे और आप लोगों में एक जो अटैचमेंट है वो इस तरीके का हो जाएगा। चलिए सोच लीजिए अपना रैंडम क्वेश्चन, मैं उसके लिए आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है यस यस यस, नेक्स्ट आ रहा है सिचुएशन विल इम्प्रूव, नेक्स्ट आ रहा है पीसफुल रेजोल्यूशन, और नेक्स्ट आ रहा है फॉल टाइम। तो इस तरीके के आंसर्स जो है वो आपके लिए आ रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल किस तरीके का रहेगा। आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है द चैरियट। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन एक पॉजिटिव वे में। नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, लविंग सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर जो प्रोमिनेंट जोडियक साइन है वो है यहाँ पर पाइसिस है, सेजिटेरियस है, वर्गो है, एरीज एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, और केप्रिकॉन की एनर्जी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल यही एनर्जी आ रही है। आपका जो फ्यूचर लाइफस्टाइल रहेगा वो बहुत ज़्यादा शुरुआती समय से जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है शुरुआत से धीरे धीरे अपना घर बनाने लगोगे। घर बनाना मतलब उसकी जिम्मेदारी निभाना, उसको जो है पूरी तरीके से बिल्स पे करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो चीज़ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा, फोकस रहोगे। आप दोनों ही वर्किंग हो सकते हो, या एक इंसान बिजनेस कर सकता है, एक इंसान जॉब कर सकता है, या दोनों ही बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप यहाँ पे डेवलप हो रहे हो। आपकी लाइफ जो है वो विजडम से भरी होगी, स्पिरिचुअल नेस रहेगी। यहाँ पे कोई कलह नहीं है, कोई तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, आपके जो लाइफ लेसन्स है जो आपने पीछे अपने बचपन से सीखे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से आपने जो बचपन से अभी तक लाइफ लेसन सीखे हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में, और अपनी बढ़ोतरी या तरक्की करते जाओगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं है कि अ, सिर्फ वेल्थ ही क्रिएट कर रहे हो या आपका फोकस ही उस पे है। आप इमोशंस और वेल्थ दोनों को ही अच्छी तरीके से बैलेंस कर पा रहे हो। यहाँ पे बच्चों की देख रेख करना, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप कंट्री साइड पे रहना ज़्यादा पसंद करोगे, जो सिटी से, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, सिटी से जो है वो थोड़ा दूर हो, या सब अर्बन एरिया कहा जाता है। आपको पता होगा, और अगर किसी को नहीं पता है कि सब अर्ब या सब अर्बन एरिया किसे कहा जाता है, तो आप सर्च कर सकते हैं। ऐसी जगह पर आप रहोगे, वहाँ पर जो है आप अपना घर बना रहे हो, आपकी इच्छा है कि आप अपने घर पे रहो, मतलब रेंट पे ना रहो, आप अपना घर बना पा रहे हो, वहाँ पर जो है आपको बिज़नेस भी आप कर पा रहे हो, और बच्चे भी जो है एक अच्छे फ्रीडम में, एक अच्छे एनवायरनमेंट में जो है बच्चे यहाँ पर बड़े हो रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग जो है वो यहाँ पे माइग्रेट करोगे किसी कंट्री या किसी सिटी या किसी और स्टेट। तो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। कोई भी कंट्री हो सकती है जिस पे आप जाना चाहते हो, या किसी जगह पर जाना चाहते हो, या वहाँ पे पर्टिकुलर, जैसे न्यूज़ीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, ये एक प्रेफरेबल मैं सिचुएशंस बता रही हूँ। हालाँकि ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं जाना है, बट ये कंट्रीज़ में आप जा सकते हो। या रशिया हो गया, हालाँकि रशिया की आजकल हालत बहुत ख़राब है यूक्रेन वॉर्स की वजह से, बट स्टिल जो है आपका कहीं न कहीं आप जाओगे ज़रूर। और अगर आप जो है बाहर की कंट्री या फॉरेन कंट्री में नहीं सेटल हो रहे हो, तो आप जो है अपनी ही कंट्री में किसी और सिटी या किसी और स्टेट जो है वो अपने होम टाउन को छोड़कर वहां जा रहे हो। तो इस तरीके की यहाँ पे फीलिंग आई है मुझे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। आपकी इमोशंस, आपकी इंटीमेट लाइफ, आपकी इमोशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। वो आपकी बात सुनेंगे, आप उनकी बात सुनोगे। और ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कहा कि कलह नहीं है, लेकिन ऐसा भी कभी नहीं होता कि आप लोगों के बीच में नोक-झोंक ना हो। नोक-झोंक जो है वो आप दोनों की मज़ाक वे में होएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है किसी लड़ाई ही हो रही है, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन नोक-झोंक जो एक छोटी-सी टीज़िंग वाली एनर्जी होती है, एक-दूसरे को छेड़खानी करना बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, क्योंकि आप दोनों ही जो है वो इस तरीके के नेचर के होंगे। लेकिन आपका जो ये इंट्रोवर्ट नेचर है, वो बाहर की तरफ नहीं है, कि आप बाहर जो है वो लोगों को नहीं दिखाते होंगे कि आप ऐसे हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। काम करना पसंद करोगे, बड़े फ़ोकस्ड वे में करोगे, और उसके रिवॉर्ड्स भी जो है आपको मिलते जाएँगे। तो एक-दूसरे के साथ जो है आप अपनी जो सेलिब्रेशन है उसको
छोटी-छोटी सेलिब्रेशन को भी क्रिएट करोगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मान लो आप कोई जॉब कर रहे हो और आपको जो है प्रमोशन काफ़ी लंबे समय से ड्यू था, तो वो जो है आपको प्रमोशन मिल जाता है, तो आप जो है वो ये नहीं कि पूरी अ जितने भी लोग हैं सबको बुलाओगे अपने घर पे, ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपका जो एक कोज़ी एनवायरनमेंट है जिसमें बहुत जो ज़रूरी लोग हैं, जैसे फ्रेंड सर्कल हो गया या फिर जो फैमिली हो गई, उनको बुलाओगे, उनको जो है घर पे ही खाना खिला के, चाहे आपको खुद ही बनाना है, उनको ही घर पे खाना खिला के आप जो है अच्छी तरीके से ग्रीट करोगे। तो यहाँ पे जो है आपका होमली एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वर्गो की एनर्जी है अपने आप में सोचना, या अपनी जो लव्ड वन्स हैं, जिनकी आप केयर करते हो, वो भी जो आपकी उतनी ही केयर करते हैं, उनसे जो है आपको एक सुकून भी मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट की एनर्जी है, तो चैरियट जो है आप अपने पाथ पर, जो जर्नी है लाइफ पाथ के, उसको जो है एक पैरेलल तरीके से देख रहे हो कि आप दोनों को जो है वो एक ही जगह पहुँचना है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही जो है आपकी जो सिचुएशन हो, जो नेचर हो, उसको जो है अच्छी तरीके से बैलेंस कर पा रहे हो। यहाँ पे जो है एक ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई पावर स्ट्रगल हो रहा है, या फिर कोई ये दिखाए कि भाई मैं बिल पे करता हूँ तो मैं सुप्रीम हूँ, तुम्हें सुनने की ज़रूरत है या तुम्हारी नहीं मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। जो चीज़ जिसकी एडवाइस सही कारगर फिट बैठती है, या दोनों को लग रहा है कि ये चीज़ सही रहेगी, वो चीज़ जो है आप अपनी लाइफ में कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। फोर ऑफ सॉर्ड्स जो है वो हीलिंग एनर्जी को दिखाता है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन है। कभी-कभी आप लोग काम करके, या जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो भी आप काम करना चाहते हो या घर से काम कर रहे हो, तो उसमें जो है आपको अगर थकान महसूस होती है, तो आप जो है 2 दिन की छुट्टी लेकर या 2 दिन का ऑफ लेकर जो है वो आप बच्चों के साथ जो है वो एक पिकनिक मना आने की इच्छा रखोगे। तो इस तरीके की भी यहाँ पे चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, मैंने पहले ही कहा था, तो जो भी आप रिलिजन में बिलीव करते हो, जो भी आप चीज़ें, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च ही क्यों ना हो, तो वहाँ पर आप जो है संडे टू संडे जाना, या जो भी आपके पर्टिकुलर अ रिचुअल्स हों, वो जो है आप क्रिएट करोगे और बच्चों को भी उसी तरीके से परंपरागत तरीके से समझाना चाहोगे, तो वो भी जो है उस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे। तो बच्चों को ऐसे नहीं कि बदतमीज़ बच्चे हैं, हालाँकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको बचपन से नहीं सिखाया जाता है। बट आप लोग बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड और वेल रिस्पेक्टेड रहोगे कि अगर आप बाहर भी रह रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी इंडियंस हैं या साउथ इंडियंस हैं, वो जो है अमेरिका में या लंदन कहीं भी रह रहे हैं, तो वो जो है अपने बच्चों को वो जो है वो शिक्षा, जो उनकी रिचुअल्स होते हैं या वो चीज़ें हैं, वो सिखाते हैं। जो भी आप रिलीजन या एरिया से बिलॉन्ग करते हो, तो वो सिखाते हैं कि भई पोंगल होता है या फिर जो है बैसाखी होती है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है और बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग सिखाओगे। वहाँ का कल्चर भी सिखा रहे हो और अपने घर का कल्चर भी सिखा रहे हो। तो घर में वो इंडियन एनवायरनमेंट ही है, या जिस भी कंट्री से आप बिलॉन्ग करते हो, वही एनवायरनमेंट है। लेकिन बाहर के कल्चर में भी जो है आप उनको तेज़ बना रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो जो है आपका कल्चर तो सीख गए, लेकिन बाहर जो है वो मात खा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो दोनों ही तरीके से बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट जो है कंटेम्पलेशन को भी दिखाता है, एक जो है डार्क नाइट ऑफ सोल, जो है आपने लाइफ में काफ़ी कुछ देखा होगा, या कह सकते हैं कि एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे, क्योंकि आप इंट्रोवर्ट हो या आप दोनों में से कोई पर्सन इंट्रोवर्ट हो सकता है, तो वो अपने एक्सपीरियंस जो है वो आपसे शेयर करेगा या करेगी, जिसकी वजह से आप अगर नहीं भी जानते हो इस एक्सपीरियंस के बारे में, तो आप जो है वो अच्छी तरीके से उस एक्सपीरियंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो गलतियाँ लोग करते हैं अपनी लाइफ में, आप नहीं करोगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, तो आप दोनों ही जो है काफ़ी सारी गलतियाँ करने से बच जाओगे। जैसे सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मान लो किसी और इंसान पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लिया है आपने और आपको वो धोखा दे दे, या ना भी दे धोखा, लेकिन आप जो है थोड़े से स्केप्टिकल चलोगे कि दुनिया ऐसी है, अच्छी भी है, बुरी भी है। हमें सोच समझ कर कोई जो है एक डिसीजन लेना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ है। वेल्थ की आपको कमी नहीं है कि ऐसी है कि वेल्थ की कमी नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा वेल्थ कमा रहे हो, जो कि पाइल नंबर 1 में थी। ठीक है? ऐसा चीज़ नहीं है। आपकी जो सैटिस्फैक्टरी लाइफ़ के लिए आप अच्छा कमा रहे हो, अच्छी सेविंग कर पाओगे। हेल्थ इश्यूज़ आपको अगर होते भी हैं, तो आप उसका इलाज करवा पाओगे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी। तो इतना पैसा आपके लिए पास रहेगा, और अगर फ़ॉरेन कंट्री नहीं भी जा रहे हो, तो जिस भी कंट्री में रहते हो, उसके हिसाब से भी जो है आपके पास इनफ़ पैसा रहेगा, जिससे आपको कभी कोई लोन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अच्छी बात है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो लविंग सिचुएशन को दिखाती है। आप लोगों का लवी-डवी सिचुएशन रहेगा, आपके जो हस्बैंड होंगे, जो मैस्कुलिन एनर्जी में होंगे, वो जो है बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके ऊपर पोर डाउन करेंगे। आपको छोटे-छोटे गिफ्ट्स देना जो उनके हिसाब से सही होंगे। ऐसा नहीं कि बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा ही करके आ गए, नहीं, ऐसे नहीं है। वो जो है
होममेड या हैंड स्किल्ड, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और स्किल्ड वाले पर्सन होंगे, तो वो जो है आपको, अगर जैसे मान लो कोई आर्टिस्टिक चीज़ है या क्रिएटिव चीज़ है, वो जो है आपको बनाकर दे देंगे। तो इस तरीके की चीज़ देंगे जो आपके पास हमेशा टिकी रहे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। हो सकता है ये रियल एस्टेट एजेंट बने या फिर जो है प्रॉपर्टी का काम करे, इस तरीके की भी एनर्जी मुझे लग रही है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ वांड्स जो है मूविंग फॉरवर्ड, या कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल आप लोगों के बहुत अच्छे रहेंगे। इंटीमेट लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी रहेगी। आप लोग जो आप लोगों की हालाँकि ये जो है एक 18 प्लस रीडिंग नहीं है, बट आप लोगों की जो इंटीमेट लाइफ है, उसमें जो है बहुत स्पाइसीनेस आप लोग एक-दूसरे के साथ भरोगे, जो कि प्राइवेट मोमेंट होगी, किसी और को नहीं पता होगा, बट उसमें आप दोनों बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड होगे। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो यहाँ पर आप लाइफ लेसन सीख रहे हो। आपको जो है लाइफ लेसन जो मिले थे प्रीवियस, जैसे मैंने कहा, उसको यूज करके आप सही डिसीजन ले रहे हो और अपनी ग्रोथ को बहुत तेजी से जो है कवर अप करोगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स जो है वो सॉलिड फाउंडेशन को दिखाता है। आपका घर अपना होगा, जो भी आपके सपने हैं कि घर हो मेरे पास, गाड़ी हो, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें हैं, वो चीज आप अचीव कर रहे हो, लेकिन मिडिल एज में कर रहे हो। तो धीरे धीरे आप बढ़ रहे हो और आपका लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा रहेगा। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है काफी सारे लोग जो है वो माइग्रेट करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो फॉरेन कंट्री ही जाए। अपनी कंट्री में रह रहे हो लेकिन माइग्रेट ज़रूर करोगे। तो चलिए देख लेते हैं लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो पहला ये है, नेक्स्ट ये है। तो यहाँ पे दोनों में ही कपल आ रहा है। जो आपकी हेजिटेशन है, जो थोड़ा-सा शाइनेस है, उसको भी जो है आप दोनों अच्छी तरीके से कोप अप कर पाओगे और धीरे-धीरे एक दूसरे पे ट्रस्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो आपकी इंटीमेट लाइफ में जो है आप लोग हंसी मजाक करना या इस तरीके की चीजें रहेंगी, जिसमें आप लोग खुशी महसूस कर पाओगे और एक दूसरे को हील भी कर पाओगे। तो जो आपके पास्ट में लेसन्स रहे भी होंगे, जिसकी वजह से आपको कभी पेन महसूस हुआ होगा, उसकी वजह से भी जो है आप हील हो पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। तो आप लोगों की इंटीमेट लाइफ, जैसे मैंने कहा था, स्पाइसी बहुत ज्यादा रहेगी और आप ट्विन फ्लेम्स हो, तो इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। चलिए देख लेते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए। तो पहला आ रहा है बाउंड्रीज। आप अपनी बाउंड्रीज पे काम करोगे। जो इंसान आपके लिए सही है उसको आप रखोगे, और जो इंसान आपके लिए सही नहीं है आप उसको जो है टाटा बाय बाय कह दोगे। नेक्स्ट आ रहा है फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो आप अपनी अच्छी रखोगे, जैसे मैंने पहले भी कहा था। फैमिली ओरिएंटेड रहोगे। ब्लेसिंग्स, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी। आप बहुत जल्द ही जो है वो पेरेंट बन जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, एक्चुअली दो आए हैं। इंटीमेसी, लो आपके सामने ही आ गया है, और आ रहा है स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स। तो अपने जो काम के अलावा जो आपका टाइम रहेगा, वो जो है आप लोग बाहर व्यतीत करना पसंद करोगे। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन वाली चीज आई है। यहाँ पे लव आ रहा है, तो लव आप लोगों के बीच में अच्छा रहेगा। और यहाँ पे टेनिस का रैकेट आया है, कोलैबोरेशन है, वर्किंग टुगेदर वाली चीज है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी जो है आप लोगों की बॉन्डिंग या कंपैटिबिलिटी रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, किस तरीके की फीलिंग्स रहेंगी उनके मन में आपके लिए। तुम जो आए, राहत फतेह अली खां का। नेक्स्ट आ रहा है सोच ना सके, एयरलिफ्ट का। तो ये बहुत प्यारा सा गाना है, सोच ना सके, ऐसा कुछ गाना है। आई थिंक अक्षय कुमार है, देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है तुम ही हो बंधु, कॉकटेल। और नेक्स्ट आ रहा है दिल इबादत, तुम मिले। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, एक और मैं देखना चाहूंगी, मेरी जान, गंगूबाई काठियाड़ वाला। और नेक्स्ट है कितना बेचैन होके, कुछ ऐसा गाना है, तो आप देख लेना कौन सा गाना है। ठीक है, इसी तरीके फीलिंग्स रहेंगी। आप सोच लीजिए अपना रैंडम क्वेश्चन, में आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है विद इन 3 मंथ्स, 1 ईयर, नो नीड टू वरी। और एक और है टेक एक्शन। तो इस तरीके के आंसर्स आपके लिए आ रहे हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।